था। ऐसा। तो अभी अभी दीदी आपके अच्छे लिए करती, वो अभी नहीं दिया समझ में आता नहीं, कच्चा पड़ जाता है। नहीं दादा, नहीं, जब लड़ाई कर कर फिनिश होता है तब रियलाइज होता है कि हाँ दीदी हमारी अच्छे के लिए कहती है। पहले तो नहीं होता था। लड़ाई करते वक्त तो अब हो कुछ भी रहा है। बोल देती, देखती नहीं। नहीं, लेकिन दीदी के साथ लड़ना अच्छा लगता है ना आपको? नहीं दादा। तो दीदी को अच्छा लगता होगा आपके साथ लड़ना। नहीं दादा, वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लग जाती है। कौन, दीदी के तुम? दीदी और मैं दोनों ही। तो नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़ना है तो बड़ी बड़ी बातों में लड़ो, छोटी छोटी बात में क्या लड़ने का। ચાલો અમે और हाथ में लकड़ी बकड़ी तो नहीं ले लेते ना? नहीं दादा नहीं। हाँ, कभी कभी लकड़ी भी ले लेने का, उसमें क्या है। लकड़ी नहीं लेते दादा। दीदी मारती है हाँ, तो हाथों से ही। हाथों से ही अगर मारती है दीदी ना। हाँ, तो ज्यादा नहीं लगता है ना उसके अंदर तो। फिर दीदी के हाथ दबा देती है कि आज आपने बहुत मारा तो आपके हाथ दुख गए होंगे, मैं दबा के दूं। नहीं दादा। तो दबाने का, ऐसा बोलने का, आज थक गई होगी तुम, बहुत आज मैं हाथ हाथ का उपयोग ज्यादा किया है ना, तो थक गई होगी, तो लाओ मैं दबा के देती हूँ। अपने को पॉजिटिव तब होने तो का वो ना। और गुस्सा, तब तो वो नहीं, और वो तो गुस्सा हम करेगी दादा। वो नहीं, वापस हम तो हाथ उठाती है। मानते हैं ऐसा। एक्चुअली एक्चुअली करिश्मा क्या है, ये जो साइंस है ना, ये समझना है। अगर दीदी या कोई भी एक बार आपको आपके ऊपर गुस्सा होता है ना, फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद आप बोलोगे ना, अभी आप जो बोले वो वापस बोलो ना, तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ। वो समझना है कि वो टाइम चला गया, वो टाइम चला गया, हमारा जो हिसाब था वो हिसाब खत्म हो गया, सुनने का, सुनाने का, लड़ने का, वो ये खत्म हो गया। तो अभी वो वापस नहीं आएगा। तो हमें समझना है कि कोई हमें स्वतंत्र कुछ भी बोल नहीं सकता, स्वतंत्र कुछ भी हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। हमारी हाँ। गलती होगी तो ही हमारे साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार होगा। तो ये समझना कि दीदी को मेरे मेरे पर गुस्सा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा व्यवहार, मेरी ऐसी कुछ गलती होगी तब जाके उनको गुस्सा करना पड़ा। नहीं तो किसी को कोई हाँ। गुस्सा करना अच्छा लगता है किसी को? आप बताओ ना, आपको अच्छा लगता है कभी? किसी को दुख देना नहीं। आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो किसी को आपको दुख देने में क्यों क्यों मजा आएगी? तो किसी को आपको दुख देने में कैसे मजा आएगी? आएगी? नहीं। बैठ के सोचना। अभी आप बोल रहे हो नहीं, लेकिन बैठ के सोचना कि मुझे किसी को हाँ। दुख देने में मजा आती है, वो पहले सोचना। और क्या आंसर आता है वो ढूंढना। उससे उसके ऊपर से समझ में आएगा कि जब तक मुझे किसी को दुख देने में मजा आती है, तब तक लोग मुझे दुख देंगे। जिस दिन मुझे किसी को दुख देने हाँ। में मजा आना बंद हो जाएगा, उस दिन कोई हमको दुख नहीं देगा। हाँ। हमें किसी को परेशान करने में मजा आती है तो कोई हमको आके परेशान करेगा। हमें किसी को डांटने में मजा आती है तो कोई हमें आके डांट जाएगा। अगर हमें मजा नहीं आती है, हमें दुख होता है किसी को दुख देने से, तो किसी को भी हमें दुख नहीं देना पड़ेगा। फिर चाहे हाँ। घर के
मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, कोई भी हो, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। दादा भगवान ने बहुत बड़ा एक सूत्र बताया कि इस जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके, सिवाय के बिना आपकी गलती। अगर आपकी गलती है तो ही कोई आपको टच करेगा, उसके अलावा कोई टच कर नहीं सकता है, चाहे वाणी से या वर्तन से कोई आपको टच नहीं कर सकता। हमारी गलती होगी तो ही हमें टच करेंगे। तो हमें अंदर से इतना पॉजिटिव हो जाने का है, समझे? हाँ। नहीं। हम्म। हमारी गलती के तो बिना अगर कोई मेरा हमें पनिशमेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, तो दादा अभी ट्यूसडे को ही दीदी ने मुझे लैपटॉप दिया था सत्संग ज्वाइन करने के लिए। तो लैपटॉप हम्म। ऑन करते वक्त उसके प्रोजेक्ट्स थे तो मैंने उसे डिलीट नहीं किया था। पर भी दीदी हम्म। सत्संग के बाद में मुझ पर आकर चिल्ला रही थी कि तुमने डिलीट किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया था। फिर भी वो मेरे ऊपर चिल्लाने हम्म। लगी। और फिर कोई भी मेरी हम्म। बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मम्मी ने भी मुझे डांटा और हम्म। मम्मी ने मारा भी था कि तुम झूठ क्यों बोल रही है। हम्म। फिर पापा ने भी समझाया था। हम्म। तो उस वक्त क्या करना है? हम्म। जब हमारी गलती नहीं हो तब भी इल्जाम लगाते हैं तो। तो ऐसा है करिश्मा, कि हमने आगे हमने जो जो शरारत की होती है ना, उसके आधार आधार पर सबको हमारे ऊपर अविश्वास खड़ा हो गया है कि हाँ, इसने ये शरारत की होगी, इसने गलती की होगी। हमने सबका विश्वास तोड़ा है ना, इसलिए घर के लोगों को हम पर विश्वास नहीं आता है। ये हमें बहुत समझना है। अगर हमने शरारत ऐसी नहीं की होती, अगर ऐसा हमने झूठ नहीं बोला होता या ऐसा आगे कुछ ऐसा नहीं किया होता, तो घर के सभी लोगों का हम पर विश्वास होता कि नहीं, करिश्मा बोलती है तो सही बोलती है। ऐसा विश्वास सबको अपने हम पर आ जाना चाहिए। हमारा ऐसा वर्तन हो जाना चाहिए कि नहीं, करिश्मा जब भी बोलेगी सच बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसने बोला कि नहीं किया है तो नहीं किया होगा। या तो गलती से हो गया होगा, तो गलती से आप बोलोगे गलती से हो गया तो भी मान लेंगे, हाँ, गलती से हुआ गया, उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आगे ऐसी शरारत की है या ऐसा कुछ किया है, इसके आधार पर किसी को हम पर विश्वास नहीं रहा है। तो हमें उनकी जो बिलीफ है हमारे प्रति, जो अभिप्राय है, वो तोड़ना है। तो वो तोड़ोगे कैसे? तो कि माफी मांग के, अंदर से माफी मांगने का अपने को, कि जाने अनजाने से मेरे से ऐसी कोई भी पूर्व गलती हो गई है तो उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, ऐसे करके वो धो डालने का, तब जाके सबका आपके ऊपर से अभिप्राय बदल जाएगा। नहीं तो आप सही भी होगे ना, आप 100% सही होगे, लेकिन किसी को आपके ऊपर विश्वास नहीं आएगा। वो वो हम पढ़ते थे ना, तो हिंदी में एक कहानी आती थी, शेर आया करके। हाँ। वो आप लोगों ने आपने सुनी है? आएगा। हाँ दादा। हाँ, हाँ। हाँ सुनिए। सुनी है ना। तो अभी उसके वो जो बच्चा था ना, उसके जैसी हालत हो गई है अपनी। आपने इतनी बार झूठ बोला है, इतनी बार सबको परेशान किया है शरारत करके, तो अभी अपनी बात सही बोलेंगे तो भी सबको गलत लगती है। तो हमें ये चेंज करने का है करिश्मा, बराबर बेटा? गया कहाँ गए करिश्मा? डिस्कनेक्ट हो गया। बराबर करिश्मा। हाँ। हाँ, आता है नहीं आ गया। हार्दिक पटेल कनाडा। આપણે દિયાબેન ને દેવભાઈ પણ છે, એમના જોડે પણ વાત કરી. हम्म। देव
वो आपको बताया था, फिर उसके ऊपर वर्क किया। हाँ किया तो था मतलब। आज तो सर का लेक्चर नहीं था और नेगेटिविटीज तो अभी मतलब कम हो गई, मतलब होती तो नहीं थी वैसे भी, बस इन्हीं बातों में होती थी और कभी कभार मम्मी पापा के ऊपर भी होती थी, लेकिन अभी तो मतलब ज्यादा टाइम ही नहीं होता है। अभी थोड़ा सा काम होता है तो पापा की जगह मुझे मैं शॉप पे होता हूँ मतलब। तो ज्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। बराबर। स्टडीज में भी कुछ नहीं होता। हम्म। हाँ, तो वो उसके उसके ऊपर आप अपने अपने आप के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। और अपने आसपास जो हमारे घर में आसपास जो भी बनता है ना व्यवहार, तो उससे उसके ऊपर से भी सीख मिलेगी हमें, कि हम मानते हैं ऐसा कभी होता नहीं है क्या। हमारे मन में हम जो शंका खड़ी होती है ना, ऐसा कभी होता नहीं है। हम अपने आप से मन के अंदर ही वो पैदा करते हैं सब शंकाएं, और फिर हमारा ही खुद का नुकसान होता है। तो ये जितना जितना आपको समझ में आता जाएगा ना, उतनी उतनी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। और हाँ। सबसे बड़ा, अगर अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है ना हमें, तो कृष्ण भगवान का जो जीवन है ना, वो हम देखें ना तो हमें समझ में आएगा। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा अ, की जेल। तो हाँ। मथुरा की जेल में, बराबर है। फिर उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? वृंदावन में। गोकुल वृंदावन। दान में। लेकिन उनकी तो मम्मी ने किया कि दूसरे की मम्मी ने किया? दूसरे की दूसरे हाँ। फिर वहां थे तो वहां सब जो कंस थे उनके मामा, तो उनको शांति से रहने देते थे? नहीं नहीं। वहाँ तो। तो उसको मारने के लिए षड्यंत्र करते थे, किसी ना किसी को भेजते रहते थे। और फिर 10 11 12 साल की उम्र में उनको कहाँ जाना पड़ा? मथुरा। मथुरा। वहां क्या किया? अपने मम्मी पापा को बचाया। हाँ, मम्मी पापा को बचाया और मामा जी का वध किया ना। फिर वहां से फिर कहाँ गए? द्वारका। पढ़ाई कर गुरुकुल पढ़ाई करने गए। फिर वहां से वापस आए तो फिर कहाँ गए? फिर हस्तिनापुर गए। फिर युद्ध हुआ। तो पूरा उनका जीवन देखो ना, तो हर समय नेगेटिव 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 संजोगों से भरा हुआ था, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं हुए। वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव बन के, पॉजिटिव रह के सब में से निकले। अगर अपने को तो उनके जैसा कुछ है नहीं ना। खाना मिल जाता है ना हमें। हाँ दादा। हाँ। हमें जंगलों में तो नहीं जाना पड़ता ना, कि जाना पड़ता है? नहीं नहीं जाना नहीं पड़ा। जाना पड़ता। क्योंकि ये हम उनका जीवन चरित्र देखेंगे ना, तो भी हमें पता चलेगा कि इतने सारे नेगेटिव संजोग थे, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं हुए। सबके अंदर पॉजिटिव रहे। इतना बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध खत्म हुआ, उनके बाद फिर उनका 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 कुल के अंदर सब अंदर 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 लड़े। उन्होंने अपने बच्चों बेटे को सबको मारा, ये किया। द्वारका पानी में डूब गई। उनको पैर में तीर लगा। और पानी पीना चाहते थे, लेकिन पानी भी नहीं मिला, और मर गए। तो क्या पूरा जीवन देखो, फिर भी वो कहीं पर नेगेटिव नहीं हुए हैं। सभी विपरीत संजोग में, नेगेटिव संजोग में वो पॉजिटिव बन के आगे बढ़े। आप उनका एक देखोगे ना तो समझ में आएगा। उनका उनका उनको जो विपरीत संजोग आए, जो नेगेटिव उनको संजोग आए ना, उसमें से 1% भी हमें नहीं है। 1% भी नहीं है हमें। और फिर भी हम हिल जाते हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा करके। अरे कुछ नहीं होने वाला। हमें पॉजिटिव रहना है, और हमें तो दादा भगवान मिले। तो फिर कैसा होना चाहिए? हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसी होनी चाहिए? कि कैसे भी संजोग आए हम देख लेंगे। कैसे भी परिस्थिति आएगी हम देख लेंगे, दादा भगवान मेरे साथ है।
अभी हम नहीं बोलते, बोले ना, क्या बोले लास्ट में? हे दादा भगवान बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिविटी अंदर खड़ी होती है ना, तो ये बोलने का, नहीं तो वारस हो दादा का, वो बोलने का। तो अंदर पॉजिटिविटी से हम भर जाएंगे। बराबर। हाँ दादा। हम्म। करिश्मा जी समझ में आया? हाँ। हम्म। तो हमें कोई डांटता है ना, तो हमें पॉजिटिव लेना है कि हमारी गलती। अभी एक पत्थर होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर को मूर्ति बनने में क्या, मूर्ति बनना है तो कैसे बनेगा पत्थर मूर्ति? उसे बनाएंगे तो बनेगा। बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बनाएगा तो बनेगा। तो कौन बनाता है पत्थर में से मूर्ति? मूर्तिकार। हाँ, मूर्तिकार बनाता है। तो मूर्तिकार ऐसे बनाएगा? नहीं। नहीं, वो हथौड़े से तो मारेगा। कैसे बनाएगा? और ठीक है। छेनी, लो, लोहे की छेनी और हथौड़ा लेगा, और जो भी नक्कामा यानी जो काम का नहीं है उस भाग को मार के तोड़ देगा। तो ये घर के लोग है ना करिश्मा, हमारे जो नक्कामा जो काम का भाग नहीं है ना, वो मार मार के तोड़ के हमें मूर्ति बना रहे हैं, ऐसा हमें समझना। पत्थर की हाँ, पूजा होती है कि मूर्ति की पूजा होती है? मूर्ति की। हाँ, अभी आप मूर्ति बन जाओगे तो सब आपकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। लेकिन मूर्ति बनने के लिए हथौड़ा खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा सबका? हाँ। हाँ, तो दीदी बोलती है, मम्मी बोलती है, कोई भी बोलता है, तो हमें समझना है कि ये मेरा जो नक्कामा भाग है मूर्ति बनने में, वो ये लोग निकाल रहे हैं और मुझे मूर्ति बना रहे हैं, ऐसा समझने का हमें। हाँ। तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा सामने। लेकिन ये समझ नहीं आती है ना, इसलिए गुस्सा हम सामने हो जाते हैं। बराबर। हाँ। हाँ। सबके लिए है कि करिश्मा अकेली के लिए है ये बात? सभी के लिए। हाँ मोनिका बहन, सबके लिए है ना? हाँ, सभी के लिए। सबके लिए काम की है। तो कभी करिश्मा आपसे आपसे लड़ाई करे तो आपको भी समझ लेगा कि वो मेरा गलत भाग, नकामा भाग जो है ना, वो निकाल रही है। बट बोलने दादा मैं करिश। बोलने का नहीं, समझने का। क्या हाँ। मोनिका? बोलने हाँ का नहीं, दादा। ये समझने का है। हाँ करिश्मा, आपको भी बोलने का नहीं है, समझने का है। हाँ। हम्म। मोनिका को तो जरूरत नहीं है, वो तो बहुत होशियार नहीं, मुझे है। जरूरत है नहीं बट है। है। है, आप तो हाँ। बिजनेस करते हो ना। हाँ, तो नहीं, फिर बिजनेस वाले तो बहुत पक्के होते हैं। बट दादा करिश्मा के साथ जो हुआ था ना, मैं बस यही चाहती थी कि अगर गलती ना हो तो भी एक सॉरी मांग लिया होता, मैं छोड़ देती। बट वो जिद रही थी मेरे सामने ही, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझाना नहीं आता है, तो उस समय बहुत लैग करती नहीं, हूँ। वो तो बात सही है ना, वो तो बात सही है ना, समझाना नहीं आता है तभी होता है, हाँ। नहीं तो उसने पहले ही सॉरी बोल दिया होता। हाँ। लेकिन हमें सॉरी की अपेक्षा क्यों होती है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हमें सॉरी की अपेक्षा क्यों होती है? वो मेरी बहन है, और आगे कहीं जाकर वो ऐसी मिस्टेक ना हो तो भी वो सॉरी कह के वो जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं वो सॉल्व तो हो जाएगा। नहीं, वो तो बराबर है। नहीं, वो बात बराबर है, वो बात बराबर है आपकी, आप बड़े हो तो समझाने का आपका काम है, वो बात। लेकिन अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ ये दादा। अपेक्षा है ना, अपेक्षा रखते हैं, वो हमें दुख देता है। समझाना हमारा काम है, हम्म। समझना नहीं समझना वो उनका काम है। हमें अपेक्षा नहीं रखने की कि हाँ। हम बोले वो उसको समझ समझ जाना ही चाहिए। ये अपेक्षा हमको दुख देती है। हम्म। हाँ।
जैसे दादा भगवान का बचपन का जो वाक्य है ना, जब जवेरबा उनके माता जी वो स्कूल में किसी को पत्थर हाँ। मार के आए थे तो ब्लड निकला था। तो फिर उनकी माता जी को कंप्लेन करने के लिए आए कि आपके बच्चे ने, अंबालाल ने मेरे बच्चे को पत्थर मारा और ये खून निकला है। तो उनकी माता जी ने उनके साथ क्या अपेक्षा रखी कि जाके वो सॉरी बोले, ये करे वो करे? नहीं, उनको समझाया कि हम्म। तेरी तो माँ है, तुझे कोई मारेगा तो तेरी दवा पट्टी मैं कर लूंगी, लेकिन किसी की मदर नहीं होगी, किसी की माँ नहीं होगी तो उसका क्या होगा? तो आज के बाद तू नक्की कर, किसी को मार के नहीं आएगा, मार खा के आएगा। क्योंकि ऐसे अहिंसा का जो उनके अंदर बीज बोया, तो देखो भगवान बन गए वो। हम्म। उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी थी उनकी मम्मी ने, लेकिन बीज ऐसे बोए उनके अंदर अहिंसा के, तो वो भगवान बन गए। तो हमें अपेक्षा नहीं रखने की, आप समझाने का, सब कुछ करने का, लेकिन वो सॉरी बोलेगी, ऐसा करेगी, वैसा करे, मैं बोलूंगी वैसा ही करेगी, ऐसी अपेक्षा नहीं रखने का। वो अपेक्षा हमको दुख देगी। हमारी हम्म। फर्ज का भाग है उनको समझाना, तो समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपेक्षा के साथ मत समझाओ। क्योंकि अपेक्षा हमको दुख देगी, वो नहीं सुनेगी ना तो तुरंत हमको गुस्सा आ जाएगा फिर। क्योंकि मेरी हाँ। अपेक्षा क्या हुई, मैं बड़ी हूं, मैं बोलूंगी वो उसको करना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं, ऐसी अपेक्षा नहीं। हम्म। आप हाँ। आप ऐसे बड़े हो जाओ कि उसको आपके साथ आके बैठने का मन हो, आपसे बात करने का मन हो। वो स्कूल में बाहर के कुछ भी गलत करके आ गई हो तो आपको बताने का मन हो, ऐसे आप बड़े हो जाओ। वो आपकी हम्म। और खींच के आनी चाहिए। हाँ। आपका वो आपका प्रेम उसके साथ प्रेम प्रेम वाला आपका व्यवहार होगा ना, तो ऐसा हो जाएगा। वो मम्मी को नहीं कहेगी, लेकिन आपको आके पहले कहेगी, जा इससे अच्छा उनके जीवन में कुछ भी हुआ या गलत कुछ भी हुआ तो आपको आके बताए। तो वो उसको डर नहीं लगना चाहिए आपको बताने में। ऐसा आपका उसके साथ व्यवहार हो जाना चाहिए, प्रेम वाला, अपेक्षा वाला नहीं, प्रेम वाला। हाँ दादा। वो आप वो आप ऐसा नक्की करोगे ना, तो दोनों दोनों बहनें आपकी आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। हाँ। क्योंकि क्योंकि हम बड़े हैं, उसका हम रौफ जमाते हैं। लेकिन हम बड़े हैं ना, बड़े की जिम्मेदारी बहुत होती है। जो बड़े समझते हैं ना हम हमको, खुद को, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और बड़े होते हैं ना, बड़े उसको बोला जाता है कि वो हर तरह की खुद की अपेक्षाएं छोड़ दे, तब जाके हम्म। बड़ा बना जाता है। खुद का सुख छोड़ के दूसरों को सुख दे, घर के सभी व्यक्तियों को सुख दे, तब जाके बड़ा बन पाते हैं। हम्म। सिर्फ आयु से बड़ा या समझ से बड़ा नहीं होना है, हमें व्यवहार से भी बड़ा होना है। हाँ। अभी करिश्मा आपके साथ ऐसा व्यवहार रखे तो वो आपसे बड़ी हो गई, उसको ऐसा व्यवहार हाँ। करना आ गया। तो अभी श्रीमद राजचंद्र जी थे ना, श्रीमद राजचंद्र जी, उनका 33 की आयु में देह विलय हो गया। लेकिन उनके उनका उनको गुरु मानने वाले बहुत उनके उनके भी आयु से बड़े लोग थे और उनके पैर छूते थे। क्यों? ये उनको गुरु मानते थे। उनकी समझ, उनका प्यार, उनका व्यवहार, वो सबको खींच के लाता है, वो उनको झुका देता था उनके सामने। तो हमारे घर के अंदर हमारा ऐसा व्यवहार बन जाएगा ना, तो कभी क्लेश नहीं होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रेम रूपी व्यवहार हो जाएगा। जैसे हाँ। रामायण रामायण सुनी है ना आप लोगों ने? रामायण हाँ। रामायण में जो भरत भरत जी थे, राम भगवान के छोटे भाई, वो
जब राम भगवान वनवास गए तो क्या बताया उन्होंने कि मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए। जब तक आप हाँ आओगे नहीं तब तक मैं आपका प्रतिनिधि बन के सत्संग राज चलाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हम्म, बराबर। हाँ और किसी को कुछ करिश्मा समझ में आ गया ना आपको? कौन दादा? हाँ, आज ठीक है। जिया बहन से बात हुई? नहीं, जिया बहन से बात नहीं हुई। वो रह गए। जिया बहन। जय सच्चिदानंद दादा। जय सच्चिदानंद जी, अब बराबर चल रहा है एग्जाम की तैयारी? हाँ और दादा कल आपने कहा था ना कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसे थॉट्स आए तो हमें जो प्रीवियस एग्जाम्स दी होती है उसका विजुअलाइजेशन करना है। तो मैंने वो किया था कि अब हम्म। मेरा मतलब अब जैसे 12th की एग्जाम थी, 10th की एग्जाम थी, तो उसमें तो मेरे मतलब अच्छे से हो गया था। तो ऐसा कॉन्फिडेंट है कि हम्म। हाँ इस बार भी हो ही जाएगा अच्छे से। उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि हमने आगे किया हुआ है। तो वो हाँ याद करेंगे ना, पॉजिटिव 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 में याद करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा हमारा। ये जो क्रिकेट 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 खेलते हैं ना, तो जब हाँ जैसे फाइनल होती है, सेमीफाइनल होती है, बड़ी मैच होती है ना, तो वो लोग पुरानी उनकी खुद की पुरानी जो अच्छी स्कोरिंग की होती है ना, वो देखते हैं वो लोग। फिर दूसरों ने कैसे सामने वाला बॉलिंग करता है, और कपाती मारा। उनके बॉलिंग के सामने किसी ने अच्छा स्कोर किया है, तो वो लोग वो देखते हैं, बैटर। तो वो पॉजिटिविटी वाला वो देखते हैं ना, तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ दादा। हम्म। बराबर। और कुछ? नहीं बस। काव्या बेन, हाँ दादा। आपको तो अच्छा है ना सब? हाँ दादा, आज तो सारे पॉजिटिव थॉट्स ही आए थे। लेकिन डर है हम्म। कि कहीं नेगेटिव थॉट्स आ गए तो। तो आ जाने देने के, उसमें क्या, उसमें नेगेटिव थॉट से डरने का थोड़ी है। वो थॉट ही है, हमें डरना नहीं है। बराबर काव्या। हाँ दादा। हम्म। वो थॉट है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। लेकिन जब नेगेटिव आते हैं तो उसको हमारे पर हावी नहीं होने देने का। पॉजिटिव जो बातें होती है ना, वो उसके साथ में पैरेलल रख के बात करने की अंदर मन के साथ, और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेने का। बराबर। બોલો હાર્દિકભાઈ. આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. ઓકે. દક્ષભાઈ આયા છે. તો વાંધો નહીં, ત્રિમંત્ર ટાઈમ થઈ કરાવજો. ગયો તો પછી હા આગળ વધીએ. હા. હા. તો કલ सेम टॉपिक, नेगेटिविटी पे कैसा रहता है सबको देखते हैं और बात करेंगे. संतोष आनंद जी, હાજી. आप આપણે બોલો ને, તો मैं सुने. નામ ભૂલી ગયો. શું નામ છે આમનું?
હેન્ડ રેસ કર્યા દાદા હતા હા પર્વ હા કે પર્વ આજે પર્વ મારી ટ્યુશનમાં ટેસ્ટ હતી તો આજે મેં વાંચ્યું નહોતું તો પણ મને ફૂલ માર્ક્સ આવી ગયા. સાયન્સની ટેસ્ટ હતી. એટલે હવે આપણે વાંચ્યા વગર જ જવાનું હો. ના દાદા એવું એ તો પહેલા ટેસ્ટ લીધી હતી ને એને એકવાર એટલે ત્યારે વાંચ્યું હતું તો યાદ હતું એટલે. હમ. એટલે આપણે વાંચવાનું હો, વાંચવાનું બંધ નહીં કરી દેવાનું. હા દાદા સરસ સરસ. તો કાલે મળીએ હા? જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. આજે અમીબેન નું પદ છે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ આનંદજી. સચ્ચા અમ્મી બેન.